फर्स्ट विक्रम साराभाई। उनके बारे में पढ़ने से पहले चलो बच्चों हम उनका फ़ोटो देखते हैं। अगर उनका फ़ोटो देखेंगे तो हमको जल्दी समझ में आ जाएगा कि वो कैसे दिखते थे और हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। हमारे पास हियर 3 पिक्स है साइंटिस्ट के, उसमें से ये 3rd नंबर है, वो विक्रम साराभाई है। कौन है बच्चों? विक्रम साराभाई। ओके, चलो अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। विक्रम साराभाई was born in Ahmedabad on 12th August 1919 in a Jain family। विक्रम साराभाई का जन्म अहमदाबाद में 12 अगस्त 1919 को एक जैन परिवार में हुआ था। The establishment of the Indian Space Research Organization (ISRO) was one of the greatest achievements। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसको शॉर्ट में कहते हैं इसरो, की स्थापना उनकी सबसे बड़ा एक अचीवमेंट था। उसको बनाने में उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। ही ऑल्सो सपोर्टेड डॉक्टर होमी भाभा इन सेटिंग अप द फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इन इंडिया। उन्होंने भारत में मीन्स इंडिया में पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन एस्टेब्लिश करने में होमी भाभा का सपोर्ट किया था। लॉन्चिंग स्टेशन मीन्स जैसे ट्रेन का रेलवे स्टेशन होता है ना, वैसा रॉकेट के लिए लॉन्चिंग स्टेशन होता है, राइट। उसमें होमी भाभा का सपोर्ट किया था। सेकंड, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, उनका भी पिक्चर इधर दिया है। देखो बच्चों, ये होमी भाभा है। कौन है बच्चों? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को व्यापक रूप से इंडिया के न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम के पिता माने जाते हैं। ही was Indian nuclear physicist, founding director and professor of physics at the Tata Institute of Fundamental Research। वो एक इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, फाउंडिंग डायरेक्टर थे और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में फिजिक्स के प्रोफेसर भी थे। थर्ड, आर्यभट्ट, उनकी पिक्चर देखते हैं बच्चों। ये देखो बच्चों, ये किसकी पिक्चर है? आर्यभट्ट की। बट ये क्या है? पेंटिंग है, क्योंकि उनके ज़माने में कैमरे नहीं थे, तो हमारे पास उनकी पेंटिंग है। वो ऐसे दिखते थे। देखो बच्चों, ये कौन है? आर्यभट्ट। ओके, अब उनके बारे में पढ़ते हैं। आर्यभट्ट वॉज एन इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। वो एक इंडियन मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे, राइट। ही गेव द कंसेप्ट ऑफ जीरो एंड द प्लेस वैल्यू सिस्टम इन मैथ्स। उन्होंने कंसेप्ट ऑफ जीरो और मैथ्स में प्लेस वैल्यू की सिस्टम दी, राइट। अगर मैथ्स में जीरो नहीं होता तो काउंटिंग 1 to 9 तक ही होती, राइट। उसके बिना आगे कोई पॉसिबल होता नहीं। और प्लेस वैल्यू सिस्टम भी ऐसी है, अगर प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं होती तो हमारी काउंटिंग में रॉन्ग होता, राइट। डिजिट्स पता चलता नहीं हमको। ओके, अब पढ़ते हैं सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। उनका भी पिक है हमारे पास। देखो, ये वाला पिक है, किसका है? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। उनको शॉर्ट में CV रामन भी कहते हैं। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन वॉज एन इंडियन फिजिसिस्ट। वो इंडियन फिजिसिस्ट थे। ही was awarded the Nobel Prize for Physics in 1930 for his discovery in physics known as the Raman effect। उन्हें 1930 में फिज़िक्स के लिए एक नोबेल पुरस्कार मिला था, मीन्स नोबेल प्राइज़ मिला था, उनको सम्मानित किया था। किसके लिए? उन्होंने जो डिस्कवरी की थी, खोज की थी
रमन इफ़ेक्ट की। वो रमन इफ़ेक्ट क्या है बच्चों, मैं बताती हूँ आपको। वो उन्होंने डिस्कवर किया था that when light pass through a transparent material, some of the reflected light changes in a wavelength. This remarkable event is now called the Raman effect. Means उन्होंने पाया कि जब लाइट होती है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल में से पास होती है तो कुछ वेव्स उसके दायरे में विक्षेपित लाइट में चेंज हो जाते हैं। उसको क्या कहते हैं, रमन इफेक्ट। ओके, नाउ वी लर्न एक्टिविटी 2। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड फाइंड द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशंस टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। मीन्स हमको ये 3 पिक्चर्स दिए साइंटिस्ट के, उसको देखना है एंड उनके नेम्स राइट डाउन करना है, राइट। एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस मीन्स उनका जो साइंस में कंट्रीब्यूशन है, उनका जो वर्क है उनके बारे में लिखना है। राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। फिर आपको फाइंड आउट करके जो इधर स्पेस दिया है उसमें राइट डाउन करना है। ओके, वी ऑलरेडी लर्न फर्स्ट एक्टिविटी, राइट, द नेम्स ऑफ दिस 3 साइंटिस्ट, बट फिर से हम उसका 1 टाइम रिवाइज कर देते हैं, राइट। तो देखो बच्चों, ये फर्स्ट पिक्चर किसका है, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। फर्स्ट पिक्चर किसका है बच्चों, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये सेकंड पिक्चर में डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। ये कौन है बच्चों, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। एंड ये थर्ड पिक्चर में कौन है, विक्रम साराभाई। कौन है बच्चों, विक्रम साराभाई। ओके, अब आपको ये तीनों के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है फ्रॉम गूगल एंड राइट डाउन हियर space given below, right. You can write from textbook and also take your parents help to find out the more information about 3 scientists and write down here. Okay, there are many other Indian scientists. Find more information about them and share it with your friends. Means बहुत सारे अदर इंडियन साइंटिस्ट है, राइट, उनके बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। लेट अस डू एक्टिविटी 3। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, लीड्स द नेम ऑफ एनी 3 साइंटिस्ट। मीन्स हमको कोई भी 3 साइंटिस्ट के नेम लिखने हैं। In a lesson, we already discussed the names of so many scientists, right? You can write down which you like, okay? But here I write APJ Abdul Kalam, Vikram Sarabhai and C.R. Rao. Second, what do scientists do? Scientists क्या करते हैं? Scientists invent and explore different things and processes around them. Means जो साइंटिस्ट है वो इन्वेंट करते हैं एंड एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स का डिटेल में छानबीन करते हैं एंड प्रोसेसेस अराउंड देम, और उनके आसपास की जो प्रोसेसेस होती है, एक्टिविटी है, उनका छानबीन करते हैं, उसको जानते हैं, राइट, और उनमें से इन्वेंशन करते हैं। थर्ड, फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स क्यूरियोसिटी एंड डिस्कवरी। हमको ये क्यूरियोसिटी और डिस्कवरी का मीनिंग लिखना है। क्यूरियोसिटी मीन्स ईगर टू नो समथिंग। मीन्स जो क्यूरियोसिटी है वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है टू नो समथिंग, टू लर्न समथिंग, है ना। एंड डिस्कवरी मीन्स टू फाइंड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और डिस्कवरी का मतलब है टू फाइंड समथिंग, वो भी फर्स्ट टाइम, पहली बार कुछ फाइंड आउट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोलम्बस फाइंड या कोलम्बस डिस्कवरेड अमेरिका, राइट। अमेरिका ऑलरेडी एग्जिस्ट था,
बट उसने फाइंड आउट किया द रूट ऑफ द सी, राइट? सो इट इज़ कॉल्ड डिस्कवरी. नाउ रीड मोर. हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर? कंप्यूटर की खोज किसने की थी? वी ऑल नो, राइट? चार्ल्स बेबेज. But it is not a question with a simple answer, because the real answer is that many inventors contributed to the history of the computer. And क्या है कि बहुत सारे इन्वेंटर्स हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर बनाने में बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है, राइट? एंड दैट ए कंप्यूटर इज़ अ कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ मशीनरी मेड ऑफ मैनी पार्ट्स. जो कंप्यूटर है वो वन पार्ट नहीं है, राइट? बहुत सारे पार्ट्स है उसमें. फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, माउस, है ना? तो बहुत सारे पार्ट्स यूज़ हुए उसमें. ईच ऑफ विच कैन बी कंसिडरेड ए सेपरेट इन्वेंशन. और जो सब पार्ट्स है उसका इन्वेंशन हुआ है वो डिफरेंट हुआ है, राइट? सेपरेट हुआ है. ओके. Let us do activity 3. Observe the following picture and discuss in groups and find the answers to the questions related to the picture. Means कि जो following picture है उसको देखकर डिस्कस करना है and then आंसर देना है. Okay? Now look the picture. What do you find in a picture? You can find a snowman. Okay, what is a snowman? Do you know? Snowman is a figure of a person made out of snow. के snow से बनी हुई एक फिगर होती है like a man, है ना? उसको क्या बोलते हैं? snowman. Now discuss the following dialogues. Now look, this boy who is holding a jacket in his hand, right? And said, I think it will keep him cold and stop him melting. ये बच्चा है वो सोच रहा है कि ये जो स्नोमैन है उसको ये कोट पहनाएगा तो स्नोमैन कैसा रहेगा? ठंडा. एंड स्टॉप हिम मेल्टिंग, और उससे वो पिघलेगा नहीं. देखो ये सेकंड बच्चा क्या कह रहा है? आई डोंट थिंक द कोट विल मेक एनी डिफरेंस. ये सेकंड बच्चा सोच रहा है कि ये कोट है उससे स्नोमैन पे कोई असर होगी नहीं, कोई डिफरेंस होगा नहीं. नाउ लुक द थर्ड गर्ल. शी सेड, डोंट पुट द कोट ऑन द स्नोमैन, इट विल मेल्ट हिम. ये लड़की क्या कह रही है कि स्नोमैन को कोट मत पहनाओ. क्यों नहीं पहनाना है? क्योंकि अगर स्नोमैन को कोट पहनाएंगे तो गर्मी लगेगी उसको और वो पिघल जाएगा, राइट? सो वो लड़की कह रही है कि स्नोमैन को कोट मत पहनाओ, कोट से स्नोमैन पिघल जाएगा, है ना? ओके. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट, आर द चिल्ड्रन क्यूरियस? What makes you say so? क्या बच्चे क्यूरियस है? आप कैसे कह सकते हो? The answer is yes. The children are very curious because they are very eager to know that how can they keep snowman cold and stop him melting. क्योंकि वो जानना चाहते थे. क्या जानना चाहते थे? कि कैसे स्नोमैन को कोल्ड रखे और पिघलने ना दे, है ना? Second, why is the boy holding a jacket? The answer is the boy is holding a coat because he thinks coat will keep him cold and stop him melting. क्योंकि वो सोचता था कि ये कोट है वो स्नोमैन को कोल्ड रखेगा एंड उसको पिघलने देगा नहीं. Third, what is a snowman? A snowman is a figure of a person मेड आउट ऑफ स्नो. कि स्नोमैन क्या होता है?
फिगर होती है पर्सन की, किससे बनी हुई होती है? स्नो से। ओके, थैंक यू।